भैया नो कहते हैं जब जब बालक बड़ो हो जाए ना कि तुमने मेरे लिए करो है भाई वरना बताओ जब तू गर्भ में रह गए तो तेरी मैया तेरे ताई कितनों कष्ट है ये कहूँगा ना बताओ मैया मैया इतना दर्द है अगर कोई पुरुष अगर इतना दर्द को सह लेना वो मर जाएगा लेकिन नौ कह दे तेने मेरे लिए करो का है जिस परीक्षित को मैया ने ना 12 बरस गर्भ में रखा था उसको भी वो नहीं दिखाया बोले बाबा कि स्वामी आपके घर में ना मेरा चोर है कि जाकर ढूंढ लीजिए किधर है आपका चोर कि देवी प्रभु ने बताया क्या बोला आपके ना जो पत्नी है ना उसके गर्भ में भोले बाबा ने क्या बोला जो आपकी पत्नी है ना उसके गर्भ में अच्छा तो बाबा ऐसे आप पूछ क्यों रहे हो कौन है वो कि इतने ना अरे अमर कथा को श्रवण किया है बाबा बोले अरे जिसने हमें कथा का श्रवण कर लिया हो उसे कोई मार सकता है क्या भोले बाबा भोले बाबा भी इतने भोले हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता मैं कर क्या रहा हूं दयालु भी होते हैं और संघार भी होते हैं अगर संघार करने पे आ जाए तो सबको नष्ट कर देते हो एक बार का भयो एक भक्त को भोले बाबा को बहुत तपस्या करे हो एक दिन को गयो मंदिर में तो बाद में देखो कि सोने को कितना टंगा हुआ है और वो कौन हुआ तो चोरो चोर बाकी मन में देख कर लालच चाहिए कि आज रात में तो ये चुराई के ले जाऊंगा मैं रात में हो जा रहा हो डरते डरते मंदिर के बीच में पहुंच गए देख रहे कहीं पुजारी जग तो ना रहे हो सोई तो रहो देख लो पुजारी सोई रहे चढ़को चढ़को पे और बात माता पकड़ने लगो इतने में भोले बाबा प्रकट बैठ गए बोले लाला मांग तुमको क्या चाहिए लाला बोलो वो कछुना चाहिए वो कछुना चाहिए अरे और क्या चाहिए कि बाबा वो कछुना चाहिए अच्छा बाबा न बताओ आप मुझको देने को चाहो क्या लाला मैं ना तोते बहुत प्रसन्न हूँ अच्छा कैसे क्या कोई आवे मुंह में एक लोटा दूध चढ़ाए जावे कोई पान फूल चढ़ाए जावे कोई मुंह नवाए जाए लाला या सृष्टि में या दुनिया में तू ही एक ऐसा भक्त है जो मुंह पर सब रोही चढ़ गए क्या चाहिए तो बताए क्या बोला कि भगवान मुकु ना कभी ना काई चीज की मांगने की इच्छा ही ना हो भोले बाबा जा आशीर्वाद है तो इतने दयालु हमारे भोले बाबा तो बताया अब उसको ना
जो तोते का बच्चा था ना, गर्भ में 9 महीने हो गए, मैया परेशान, 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहा था। भोले बाबा भगवान सब आ गए। अरे इतने बरस हो गए, वो क्या बाहर नहीं आया? कि नहीं कि मैं बाहर आऊंगा ना तो मुझको मार देगा। कि लाला ना मारा को, साक्षात ना नारायण को आना पड़ा था। नारायण से भी ये बोल दिया था कि मुझे ना तुम पर विश्वास नहीं है। अब बताओ, ये बोल दिया था कि भगवान से भी ये बोल दिया था कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तो लाला विश्वास कैसे होगा कि जब मैं आऊं ना, ये दुनिया ना निर्मोही होना चाहिए। निर्मोही, निर्मोही को मतलब समझते हो? हाँ जी, समझते हो? निर्मोही का मतलब होता है ना ही तो कोई किसी का भैया और ना ही कोई किसी का बाप और ना ही कोई किसी का भैया। एक कहावत भी है, बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया, है ना? तो ऐसी बात है, बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया। अगर रुपया बड़ा हो तो हमें जन्म कौन देगा? बाप ने। बाप से बड़ा थोड़ी हो गए। रुपया की जरूरत पड़ेगी तो बाप का मांग लेंगे ना, ठीक है ना? तो इसीलिए कहावत है कि बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया। जन्म हो रहा है कि ठीक है, ऐसे ही होगा। जन्म हुआ, सुखदेव जी आगे आगे चल रहे हैं, पिताजी पीछे पीछे। बेटा रुक जा, ये बताओ, जिस माँ ने 12 वर्ष तक अपने संतान को अपने गर्भ में रखा हो और वो उसका मुख न देखे तो कैसा लगेगा? जब हम छोटे होते हैं, जब हमारे माता पिता, हम जन्म होते हैं, बड़े हो जाते हैं तो हमको माँ बाप को त्याग देते हैं। अरे छोटा हो तो जब तो त्यागो तो बड़ा होगा तो भूल जाए। अब चलो जाए बेटे। एक बार एक लड़का बड़ा हुआ, माता पिता ने बड़ा कर दिया, करने के बाद विदेश चला गया। माता की तबीयत खराब हो गई, पिता ने फोन करा, बेटा हाँ पिताजी, तेरी ना भैया बहुत बीमार है, आजा एक बार, तो वो देखने चाह रहे कि मैं ना आ रहा हूँ, मुझको छुट्टी ना मिल रही। बताओ ये क्या देते हैं, मुझको ना छुट्टी ना मिल रही। तो यूँ बताओ कि तेरी मैया ने तुमको जन्म दियो तो कितना कष्ट भयो। गीले में सोती थी मैया, तो सूखे में तुझे सुलाया। और जब मैया तुमको छोड़ देती तो तू बड़ा हो जाता। नो कहते हैं अरे माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया कि वो तुझे मार देता। लेकिन पता है वो कब आयो? जब बाकी माँ मर गई ना, जब मेरी बाकी मर गई, माँ ने बुलायो, जब तक ना आयो। गीत और क्या है? अरे हम माँ बाप की अपने की बात बनेंगे तो कलयुग का हमका कुछ करेगा? क्या रे? इसी कहते हैं अपना तो अपना ही होता है,
चाहे कितना भी लड़ाई हो जाए, अरे सुख में मत बैठो उसके घर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दुख हो ना तो जाओ, क्यों कहते हैं अपनी तो अपनी होती है। जिस भैया ने बारे बड़े गोद में रखा, कोक में रखा, उसके मुख देख के निकल चला गया, पिताजी आवाज मार रहे हैं, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। बेटा क्यों रुकेगा? क्योंकि बेटा ने ऐसे जन्म में जन्म लिया है कि दुनिया निर्मोही है ना, निर्मोही है दुनिया। सुखदेव जी के पिता ने भी घर छोड़ दिया, जा रहे हैं गोलक गोलक। सुखदेव जी ने जन कितनों प्राणों का रचना कर दी। उसके पिताजी गोलक चारों शिष्यों को सिखाया उन्होंने, सिखा करके भेज दिया वन में, जहाँ सुखदेव जी रहते थे, जहाँ सुखदेव जी रहते थे। सुखदेव जी को एक लोग सुनाया, फिर दूसरा सुनाया, तीसरा सुनाया। जब 4 लोग सुना दिया ना तो उनसे बताया कि बोले और सुनाओ, कि हमको ना हमारे गुरु जी ने ना इतने लोग सिखाए, चारे अगर आपको और सीखना है ना तो आप मेरे गुरु जी के पास चलो। अच्छा, मुझे आपके गुरु जी के पास जाना पड़ेगा? हाँ, गुरु जी के पास जाना पड़ेगा। लेके जाने गुरु जी के पास। और गुरु जी कौन थे? उनके पिताजी। बोले मैंने इतना चिल्लाया, इतनी आवाज दी, जब तो नहीं सुना, आज खुद मेरे पास चल करके आया है। जय हो, धन्य है ऐसे माता पिता। अरे अगर ये बात मुझे पहले ही बता देता तो क्या हो जाता। सिखाया, वही जो परीक्षा जी को बता सुना रहे हैं। 7 दिन हो गए कथा सुनाते सुनाते, बीच में सुखदेव जी गए आ रहा समझ में, प्रभु हाँ हाँ सबकी कथा सुनाई थोड़ी थोड़ी, राम जी की कथा भी सुना दिया, ठाकुर ठाकुर कथा सुना रहे। भगवान का जन्म हुआ, अकासुर सट्टासुर पूतना का वध कर दिया, फिर उन्हें माखन लीला की, उसके बाद जाकर के वहां गए, फिर द्वारका में आ गए। तब परीक्षित कह रहे कि प्रभु मैं कन्हैया जी की कथा को विस्तार से सुनने के लिए चाहता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने विस्तार से कन्हैया जी की कथा सुनाई। किसने? सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को। 7 दिन हो गए कथा सुनाते सुनाते। परीक्षित और कुछ सुनना है क्या? नहीं, बताए। सुखदेव परीक्षित जी का सवाल जो था ना, सुखदेव जी से क्या था सवाल? कि जो मृत्यु लोक में जितने भी जीव जंतु है ना, इंसान है, मानव का उद्धार कैसे होगा? उन्होंने इस विषय में पूछा था। उन्होंने अपने हृदय में पूछा, संसार के लिए पूछा था,
लेकिन आजकल बोलो कोई अगर परिवार हो कहीं तो पूछ रहे हो ना अपने लिए पूछेगा और कहीं के लिए ना कहता है जानते बात अपनों काम करना चाहिए अपनों काम करता और बाहर में जाओ जनता अरे भैया तो कुछ ना है अपनों काम बंद दो लेकिन तुम्हें जनता की जरूरत पड़ेगी जैसे मैं हूँ अगर मैं कथा करता हूँ तो मुझे भी ये चाहिए और ये चाहिए अब बात तो मन में और मन में बनेगी ना क्योंकि चिंतन चाहिए तो भाई ऐसी बात रहा है कि दुनिया में कई को काम करना पड़े सबको काम पड़े नो कहते हैं हमारे उनके घर पे काम ना पड़ेगा भैया यह संसार में ना सबको सब पे काम पड़े आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एक ना एक दिन पढ़ना जरूर है मजाक में कहते हैं जा चलो जा कौन पड़ा तो काम भैया आ जाए जो वो चीज काउ काउ मिले वही पे हमें